इख्तियार वली साहब, बाकी इख्तिलाफात सियासी आप ज़ाहिर कमेंट करना चाहेंगे ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, आप उनकी गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, ये सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है, बट ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई है ये तो कोई बेहतर बात तो नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि गिलानी फैमिली एक ट्रबल से गुजर चुकी है, बड़े टफ डेज इन्होंने देखे हैं, तो वो ये अमल जो है ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल या काबिल अमल नहीं है कि आप उनको उनके पास से सिक्योरिटी इस बुनियाद पे ले लेंगे अगर वो आपकी सियासी मुखालफत। इस अमल की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की जा सकती, इसको कोई भी लाइक नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये एक बात बताऊं कि जो 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 आपने इतनी लंबी डिबेट उनसे की, मैंने बड़े आराम से तहम्मुल से सुना। देखें, ये अली भाई हमारे छोटे भाई हैं, खराबी कहाँ से पैदा हुई? खराबी देखें, नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसने सारा बिगाड़ पैदा किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी इत्तेहादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी। हालांकि कोई अच्छी बयानात, मेरे ख्याल में हुकूमत जब बनी थी मार्च 2024 में, तो 2 हफ्ते बाद गवर्नर सलीम हैदर जो बहकी बातें करते थे, वो जो स्टेटमेंट दिया करते थे, वो किसी इत्तेहादी के स्टेटमेंट नहीं होते। हमने तो टॉलरेट किया। क्या मसला था आप लोगों? मैं थोड़ा नहीं, मैं सवाल कर रहा, काउंटर क्वेश्चन तो उनसे भी कर रहा था, आपसे करें, जरूर करें। जो फिर चौधरी एजाज हसन बोलते रहते हैं हमारी जमात पे, हमारी क़ियादत पे, हमने टॉलरेट किया। हसन मुर्तज़ा भी विद इन सम डिसेंसी उसके सर्कल में और पैरामीटर में बात करते हैं, हमने टॉलरेट किया। लेकिन नदीम अफजल चंद ने जो बातें की है, उन्होंने तो 7 PTI कहती है कि आपकी 19 सीटें हैं, वो तो हमें 7 सीटों पे ले आए। टिकटॉकर हुकूमत कह दिया, बाबुओं की हुकूमत कह दिया, जाली मैंडेट कह दिया। क्या लग रहा था कि वो कोई हमारा इत्तेहादी बोल रहा है? ऐसा लग रहा था कि कोई असद कैसर बोल रहा है, ऐसा लग रहा था कोई। तो आप चंद साहब का जवाब अस्मा बुखारी साहब से दिलवा देते, इसमें इतना ऊपर जाने की और आगे जाने की। मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अगर कोई बात करते हैं पार्टी लीडरशिप तो या वो पार्टी लीडरशिप के कहने पे करते हैं, या फिर पता नहीं उनको कहीं से टास्क किया गया होगा। आई डोंट नो। मैं वैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स माय असेसमेंट। कहीं से क्या सर? मैं वैसे मेरी असेसमेंट, मसलन आप भी हो सकते हैं, ये मेरे कहने पे कोई भी हो सकता है। यार मेरे अली गिलानी साहब, आप लोग मेरे कहने पे भी किसी पे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं यार। मैं इख्तियार वली भाई की बात सुन रहा हूँ, मैं इस पे, मुझे प्लीज दीजिएगा इस पे जरा 2 सेंस पे। मैंने अपना केस पुट अप अभी किया। अच्छा चलिए, मैं जरा मुकम्मल कर लें। अब बात जो मुख्तसर मैं करूँगा, जामे करूँगा कि ज़्यादा आपका वक्त भी ख़राब ना हो और इनको समझने में भी आसानी हो। इत्तेहादियों की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक घर के अफराद होते हैं, आपकी इज़्ज़त सांझी होती है। तो मेरे ख्याल में जो मशवरा आप मीडिया पर बैठ कर देते हैं अपने इत्तेहादियों को, यू हैव ऑल द रेलेवेंट फोरम्स ओपन, आपको वहां पे देना चाहिए। ठीक है। अपने घर के अफराद को हाथ से पकड़कर बाजार के चौक में, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि वो उसको मशवरा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है और आपको ऐसे करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बिगाड़ पैदा हुआ था। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारा और इनका जो इत्तेहाद था, उसका जो बुनियादी नुक्ता था, दैट वाज द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। एक टूटते पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था। तो इतने बड़े कॉस्ट पे जब आप इकट्ठे होते हैं, आप ये कह रहे हैं इंटेंशनल किया है चंद साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इंटेंशनल किया है, लीडरशिप की मर्जी से किया है, क्योंकि वो पंजाब को टारगेट करना चाहते हैं। ये मैं कह नहीं रहा, मैं कहता हूँ ये मुख्तलिफ सवाल मैं रिपीट चलाऊं आपका, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी जांचने की जरूरत है कि उन्होंने किसके कहने पे ये तो आपने कहा कि सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर ये बात नहीं करता। उसूली तौर पर समझ में लॉजिकल बात है कि हाँ भाई, अगर सेक्रेटरी इत्तलात बात करे तो उसको कोई ना कोई पार्टी से आशीर्वाद, डेफिनेटली कहीं से उसको डायरेक्शन तो मिली हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।